बढ़ते हैं दोस्तों, अब कुंभ लगन की बात करते हैं, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ था, तो आप कुंभ लगन के व्यक्ति हैं। कुंभ लगन वालों, जुपिटर का ये ट्रांजिट आपके छठे घर में हो रहा है। ये पोजीशन थोड़ी सी ट्रिकी है क्योंकि जुपिटर वैसे तो आपके धन के, प्रॉफिट के, यानी सेकंड और 11th हाउस के लॉर्ड है, वेल्थ का लॉर्ड है आपके लिए। पैसा आने का चांस है, लेकिन पैसा खोने का चांस उससे ज्यादा स्ट्रांग है। आपको स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेने पड़ेंगे, कुछ चीजों से पीछे हटना पड़ेगा। आपका पैसा बीमारियों में खर्च हो सकता है, कॉम्पिटिटर को पीछे हटाने में या कॉम्पिटिटर से जीतने में भी आप हैवी पैसा खर्च कर सकते हो। कुछ आपके मन में ऐसे वहम आ सकते हैं कि मुझे उससे खतरा है, उससे खतरा है, उससे खतरा है, तो अभी काम करता हूँ, मैं सिक्योरिटी गार्ड रख लेता हूँ या कैमरे लगा लेता हूँ घर में। इस तरह के वहम की वजह से भी आप पैसे खर्च कर सकते हो। लोन में, कर्ज में इस टाइम में नहीं लेना है। कर्ज में आपका डेट भरने में आपका पैसा जा सकता है, लेकिन जुपिटर की वजह से, क्योंकि ये आपके सेकंड और 11th हाउस के लॉर्ड भी हैं, आप इन सब को डिफीट कर आगे ही निकलोगे। और जब आप यहां से निकलोगे तो आपकी विजडम, आपकी बुद्धिमत्ता और ज्यादा स्ट्रांग होगी। कुंभ लगन वालों को इस टाइम पीरियड में अपने फाइनेंशियल फैसलों पर, डिसीजन पे बहुत, मतलब एक एक पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, इस पे ध्यान देना चाहिए। यही जुपिटर आपसे चाहता है और यही शनि जो आपके सेकंड हाउस में बैठा है वो भी यही चाहता है। और राहु को हराने का यही तरीका है, क्लैरिटी। राहु कैसे हारेगा, इल्यूजन का प्लेनेट कैसे हारेगा, जब आप बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं इस टाइम पीरियड में, डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर या वेट रिलेटेड प्रॉब्लम होना। डाइट और एक्सरसाइज का रूटीन अब आपको सेट करना पड़ जाएगा। लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, डेट टेम्पटेशन आपकी बढ़ेंगी। छठे घर में जुपिटर का वार्निंग है, अगर लोगे तो बढ़ जाएगा। ईएमआई ली थी, मतलब बैंक से लोन लिया था 100 रुपए का, उसे चुकाने के लिए 200 का लोन लेना पड़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। सर्विस बेस्ड वर्क है, हेल्थ केयर या प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई बिजनेस आप या वर्क करते हैं आप, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। छठा घर प्रॉब्लम्स का है, आपका काम ऐसा है जिससे किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो बढ़िया है, फिर आपके लिए अच्छा है। या आप किसी को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एडवाइस देते हैं तो भी ये ट्रांजिट आपके लिए काफी बढ़िया है। आपके यार दोस्त, रिश्तेदार भी आपसे पैसा मांगने आ सकते हैं, या वो कह सकते हैं कि यार मैं किसी प्रॉब्लम में हूं जिसके लिए तुम मुझे पैसा उधार दे दो ताकि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बचिएगा। या इसी वक्त इसी शर्त पे पैसे दीजिएगा कि भाई तुम ये पैसे ले लो, चुकाना मत, मुझे लौटाना ही मत, इस शर्त पे दीजिएगा या तो मत दीजिएगा, ठीक है। दोनों ही रास्ते आपके पास हैं। इस टाइम पीरियड में आप अपने घर के किसी पेट एनिमल या किसी स्ट्रे डॉग्स या कैट से अनयूजुअल इमोशनल कनेक्शन डेवलप कर सकते हो, क्योंकि छठा घर पेट्स का होता है। तो या आपके घर में नया पेट आ जाए या घर के बाहर जाकर आप एनिमल वेलफेयर के लिए कुछ करने लग जाओ, दिस इज ऑल्सो गुड थिंग। जुपिटर छठे घर में है, ये अर्थ त्रिकोण में आता है और सेकंड हाउस पे इसकी दृष्टि जाती है, तो पैसा कहीं ना कहीं से रास्ता बनाकर आपको बचाने, प्रोटेक्ट करने आ ही जाएगा। आपके 12th हाउस में कैप्रिकॉन आती है। अब जुपिटर की जो नीच की दृष्टि है वो 12th हाउस में जा रही है, यानी मेजर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, चाहे वो मेडिकल के हों, ट्रैवल के हों, लीगल हो, फॉरेन ट्रैवल के हों, या फिर कहीं दूर घूमने आप जा रहे हैं, देखिए खुद से कर दीजिए, अच्छा। यानी कि इस टाइम पीरियड में विदेश में जाकर ट्रैवल करने में खर्चा करना, इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। आपको नींद का डिस्टर्बेंस भी बहुत देगा। आपको ऐसा हो सकता है कि यार नींद क्यों नहीं आ रही, सुबह 5-6 बजे सोने लग गया हूँ, ज्यादा ही हो रहा है आपको। हॉस्पिटल के चक्कर खुद की वजह से या किसी यार दोस्त की वजह से भी लग सकते हैं। किसी की वजह से कोई वैसे फोन करता है, यार मैं बीमार हूँ, हॉस्पिटल में बैठो, तुरंत जाइए मिलने और थोड़ा सा खाने पीने का सामान और लेकर जाइए, क्योंकि यही आपकी रेमेडी है। सबकॉन्शियस आप काफी एंजाइटी देख रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम से राहु लगन में बैठा है ना, तो एंजाइटी डेवलप हो चुकी होगी आपको। और आपको यहाँ पर इवन अपने स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ जो इंटीमेट मूवमेंट्स होते हैं ना, उसमें भी अब आप पूरी अच्छी तरह से इंजॉय उसे नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आपको इस टाइम पीरियड में कोशिश ये करनी है कि आप एक तो फॉरेन घूम सकते हैं तो घुमाना चाहिए, नहीं तो अपना पैसा खुद ही अपने आप से दूर कर दीजिए। जैसे गोल्ड ले लीजिए या कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दीजिए, अगर उतना पैसा नहीं तो कुल नहीं तो एफडी कर दीजिए उस पैसे को। अननेसेसरी लग्जरी में ज्यादा पैसा नहीं खर्च होगा, बट ट्रेवल में तो फिर करना, वो भी एक रेमेडी है, ठीक है। ये भी रेमेडी किया तो खुद पैसा दूर कर दो, ये अच्छा है, ये कर लीजिए। नहीं तो आप सोच रहे हैं कि यार वो काम करना ही था और इससे मेरा थोड़ा सा एक दूर का ट्रैवल भी हो जाएगा, यही कर लेता हूं, चॉइस इज योर्स। यहाँ पे कुछ उपाय हैं जो कि आपको जरूर करने हैं। सबसे पहले तो आप एक मुखी और 7 मुखी ये 2 रुद्राक्ष जरूर पहनिए, और इसके अलावा आप हनुमान जी की पूजा करना या भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पीले वस्त्रों का दान करना, इन दोनों में से कोई एक चीज करिए। हनुमान जी की पूजा में स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं तो मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए बेहतर रहेगा, आपके लिए सबसे अच्छा उपाय रहेगा। तो ये था कैसा जाएगा कुंभ लगन के लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट।